येषां विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां विद्या तपो न दानम, जिसके जीवन में विद्या नहीं है और जिसने कुछ पढ़ लिख लिया है, विद्या जिसके अंदर हो भी गई है, और विद्या प्राप्त करके भी जिसके गुण आचरण स्वभाव में विनम्रता नहीं है। विद्या क्या करती है? विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम। विद्या मनुष्य को विनयशील बनाती है, विनम्र बनाती है। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम। तो येषां विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, येषां विद्या तपोन दानम, तप कहते हैं जो परोपकार करे, दूसरों का हित करे, और दूसरों का हित करने के लिए उसके जीवन में अगर उसको कष्ट भी उठाना पड़े, चाहे राष्ट्र प्रेम हो, मानव के प्रति प्रेम हो, तो इसलिए औरों के प्रति जो दुख सहने की भावना रखता है, वह व्यक्ति आज के जीवन में कलयुग में तपस्वी ही है। येषां विद्या तपोन दानम, और जिसके जीवन में दान करने की हिम्मत नहीं है, जो दान नहीं कर सकता, आपके पास में जो भी है, जितना भी है, उसी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। यदि दान करने की सामर्थ्य नहीं है, आप दान करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो कम से कम अच्छे विचारों का दान करो। जो कुछ जितना भी है सामर्थ्य अनुसार उसका उसी हिसाब से दान करना ही चाहिए। येषां विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है, जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, व्यावहारिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक, इस जीवन में इन तीनों प्रकार के अच्छे ज्ञान की नितांत आवश्यकता होती है। तो येषां विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः। और जिस मनुष्य के अंदर सद्गुण नहीं है, शील त्याग, दया, करुणा, परोपकार, जैसे ये पवित्र सद्गुण नहीं है, तो भी वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। येषां विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता। वे व्यक्ति इस मृत्यु लोक में भुवि भारभूता, अर्थात इस पृथ्वी पर भार के समान हैं। मृगाश्चरन्ति, और वे चलते फिरते मनुष्य जैसे तो दिखते हैं, किंतु वे एक प्रकार के पशु ही हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, ये तो है मनुष्य की परिभाषा। आदमी जैसा दिखना, आदमी होना अलग विषय है। तो मनुष्य जीवन पा करके जिनके अंदर ये सद्गुण नहीं है, ये विचार नहीं है, ये शुभ लक्षण नहीं है, तो समझ लीजिए वह मनुष्य होता हुआ भी पशु के समान है। किम भूषणादिभूषणम अस्तु। मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण क्या है, सबसे अच्छा गहना क्या है? तो शील मनुष्य का सबसे बड़ा शील है, गुण है, सद्गुण है। तो इस श्लोक का स्मरण करें और याद रखें, अपने आप से मिलान करें कि मेरे अंदर ये सद्गुण हैं कि नहीं हैं। अगर इनमें से आपके पास में सभी गुण हैं, तो आप वास्तव में मनुष्य हैं, मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। आप आदमी होने के अधिकारी हैं, मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, इस क्षणभंगुर जीवन में जो मनुष्य तन हमें मिला है, सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इसमें छल कपट राग द्वेष त्याग करके इन सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करते हुए, जो जिसका जो कार्य है, जो वह कर्म कर रहा है, वह उसी के अनुसार अपना कार्य करे और इन सद्गुणों को अपने अंदर धारण करे, ईश्वर परायण होकर के जीवन जिए।
सिया राम में सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। इस भावना को रखते हुए, अर्थात प्रत्येक प्राणी में, मनुष्य मात्र में, प्राणी मात्र में उसी परमेश्वर का वास है, ऐसा भाव रखते हुए वह इस जीवन में सरल सहज रूप से सफल हो जाएगा, अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण कर लेगा, सबको प्यार करेगा एवं सबका प्रेमी होकर के रहेगा। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।